नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो है लव मैरिज को लेके। तो मैंने लव मैरिज का पहला एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि कितने प्रकार के लव होते हैं और कितने मतलब प्रकार के लोगों को जो ज्योतिष में हम किन किन भावों से और कैसे कैसे देखा जाता है और क्या उनका यूज है। तो आगे का जो मेरे जो चैप्टर है उसमें मैं जो सभी लव है यानी कि फिजिकल लव है, स्कैंडलस लव है, हिडन लव है, सभी बातों पे गौर करूंगा और सभी बातों को मैं परत दर परत आप सबको बताऊंगा। तो ये आज का जो चैप्टर है उसमें मैंने लिया है सिंपल लव। यानी कि सिंपल लव का मतलब है कि इसको आप एक तरफा लव की तरह कह सकते हो। पूरा एक तरफा लव नहीं कहना है। कई कई बार आपने देखा है कि एक तरफा लव में बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो जाती है और कभी तेजाब भी फेंक दिया जाता है, तो वो एक अलग वायलेंस है। मतलब एक तरफा नहीं कहता, समझाने के लिए मैंने बोला है। एक ऐसा लव जो दो व्यक्तियों के बीच में है, यानी एक लड़की और एक लड़के के बीच में, इसमें कि दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सच्चा प्यार, जैसे कि वो हमने फिल्मों में देखा होगा कई जो फिल्में हैं, रोमियो जूलियट है और ये जो हमारे जो कई फिल्में हैं, जैसे कि वो हीरो फिल्म है जैकी श्रॉफ वाली। तो ये जो चीजें हैं मतलब एक एक उनका जो संबंध है वो दिल से जुड़ जाता है। दिल से मतलब उनका संबंध दिल का मतलब हो गया कि उनको मतलब सेक्स से रिलेटेड मतलब कुछ उम्मीद नहीं होती है। बस उनको एक होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे करते हो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें शादी भी हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा तो एक संबंध बना रहे बस। बस हमें तो बस ये है कि दोनों के बीच में कुछ मेल मिलाप रहे, बस यही उनका एक ध्येय होता है। तो हमें उस तरह के लव को कैसे सिग्निफाई करते हैं और कैसे देखते हैं। तो तो मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि ये जो पंचम भाव होता है हमारा, ये जो वो जो है वो लव का होता है। पांचवा जो घर होता है जन्म कुंडली में, वो मतलब लव को सिग्निफाई करता है। वो हमारे पुत्र को भी सिग्निफाई करता है, यानी संतान का घर भी पांचवा है। हमारे शरीर में पेट का भी घर पांचवा है और हमारे लव अफेयर से जो रिलेटेड है वो भी पांचवा घर है। तो पांचवा घर जो है वो हमारे लव का है, यानी प्यार का है। और पंचम घर से हमें ये देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि पंचम घर में जो ग्रह बैठा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा अगर पंचवें पांचवें घर में बैठा है और कोई दूसरा ग्रह जहाँ यहाँ पे बैठा हो, तो अगर दो ग्रह बैठे हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से दो ग्रह बैठे हैं, वो लव को सिग्निफाई करेंगे। और दूसरी बात है कि कौन सी राशि आ रही है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि आ रही है। तो वृश्चिक राशि का जो मालिक है वो मंगल देवता है और मंगल देवता भी इस चीज को सिग्निफाई करेंगे। तो हम ये दो चीजें ज्यादा पहले काउंट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे बैठे दो ग्रहों को, तो और दूसरा है हमारी इस राशि को। तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठे तो उसकी सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे ही होगी। यानी कि जैसे चंद्रमा है तो इसकी सातवीं दृष्टि है वो लाभ भाव पे ही होगी। तो इस लव में प्राप्ति होना निश्चित है, यानी कि इसका जो संबंध है वो लाभ से होगा ही। अगर अकॉर्डिंग टू पराशरी ज्योतिष सिस्टम चले तो इसमें क्या होगा कि पराशरी ज्योतिष सिस्टम में हर प्लेनेट की सातवीं दृष्टि होती है और चंद्रमा की जैसे ही सातवीं दृष्टि या कोई भी प्लेनेट आए उसकी सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे ही पड़ेगी। तो लाभ भाव पे पड़ते ही उसका जो नॉर्मल जो लव है वो होगा ही। तो ये इसीलिए इसको लाभ का मतलब पांचवा कर दिया गया है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि प्यार सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपनी पत्नी से या हम एक लड़की से ही करें। प्यार हम अपनी माता से भी करते हैं, अपनी बहनों से भी, अपने भाई से भी और अपने पिता से भी और परिवार से भी। तो इसीलिए जो सिंपल प्यार है वो हम अपने मतलब जिसमें कोई सेक्स जैसी कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसके लिए पांचवें घर को इसीलिए दिया गया है कि पांचवें घर का सीधा 11वें घर से संबंध होता है। तो 11वें घर का मतलब प्राप्ति होता है। किसी भी कार्य के अंदर, कोई भी योग के अंदर अगर 11वें घर से रिलेशन बन जाए तो फिर उस योग का फलित होना 100% के रिजल्ट में आ जाता है कि वो योग तो होगा ही अब। यानी 11वां जो है वो गेन है, 100% गेन होता है।
तो अब ये चीज आप देख सकते हो, जो नॉर्मल लव है यानी कि 5 और 11, यानी कि पांचवा घर का संबंध 11वें घर से हो जाए, या पांचवें घर के स्टार लॉर्ड का संबंध 11वें घर से हो जाए, तो ये भी एक नियम है। लेकिन हम अब बात सिर्फ इतनी करेंगे कि सिंपल लव को हम कैसे सिग्निफाई करेंगे। तो आप पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि सिंपल लव होता क्या है, ये कैसे होता है। काफी जो मैं ये वीडियो बना दूंगा तब भी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने समझाया क्या है, क्योंकि मुझे लगा है काफी लोगों को मैंने समझाया पहले तो उनको भी ऐसा ही लगा, तो उनको ये नहीं सिग्निफाई होता, उनको ये नहीं समझ में आता कि आपने जो बताया वो कैसे और कहाँ प्रेडिक्ट करेंगे, तो उसका क्या प्रेडिक्शन है। तो मान लीजिए अगर ये जो जातक है इसका अगर बचपन मतलब मान लीजिए ये बचपन में है तो 12 13 वर्ष 10 वर्ष की उम्र है, तो उस समय हम जो है इस जातक के जो प्यार की भावना है, यानी कि मान लीजिए ये अपने पिता से या माता से काफी झगड़ा करता है, प्यार नहीं करता, काफी तरह से वो है। तो अगर हम इसकी जन्म कुंडली देखेंगे तो कहेंगे, मान लीजिए इनके पिता आए हैं कि यार ये हमसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करता, वो हमें मतलब 10 वर्ष की उम्र में है तो वो मतलब झगड़ा करता है, हमें हमसे लड़ाई करता है, गाली देता है, तो हम उसका ये जो भाव है देख लेंगे कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो रखे हैं, तो हम वो कोई भी रिजल्ट है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसमें जो भाव है वो अपने माता पिता के प्रति प्रेम का है या नहीं है, वो माता के प्रति अलग होता है, पिता के अलग अलग होता है, लेकिन एक प्यार जो इस व्यक्ति का प्यार जो है वो क्या है। वैसे तो हम पिता के लिए हम 9वें घर से भी हम काउंटिंग करेंगे, माता के लिए चौथे घर से, लेकिन एक प्यार को हम अगर सिग्निफाई करते हैं तो हम अभी इसी घर पे जाएंगे, तो वो अपनी माता से किस तरह का प्यार करता है, तो वो हम उसकी 10 वर्ष की उम्र देखें। अब मान लीजिए वो 14 वर्ष का है या 15 वर्ष का, तो अगर वो पढ़ रहा है तो उसके साथ लड़कियां भी पढ़ती है, तो उनको और उस वर्ष जो उम्र है यानी 14 वर्ष की उम्र है, तो उस समय उसको लड़कियों के प्रति आकर्षण रहेगा, प्यार हो सकता है एक मतलब आकर्षण रहता है, साथ में पढ़ते हैं खेलते हैं तो एक प्यार होता है, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होती उस उम्र में। ज्यादातर जो बच्चों को मतलब पता नहीं होता इस चीज के बारे में, तो उस समय फिजिकल रिलेशनशिप नहीं आती, तो वो भी एक प्यार है। तो वहां भी हम इसको देख सकते हैं कि नहीं ये लड़का अच्छा है, तो मतलब इसका प्यार है लड़की की तरफ, तो 5 11 को हम सिग्निफाई करते हैं। मान लीजिए 17 18 वर्ष की उम्र है, तब हम इसको सिंपल वे में देख सकते हैं, यानी कि अगर ये इसका किसी के साथ कोई चक्कर है या नहीं है, कोई हमारे पास इसकी कुंडली लेके आता है, तो हम ये देख के सिग्निफाई कर सकते हैं कि नहीं ये लड़का सही है, इसका जो मतलब ये जो अफेयर्स की बातें चल रही है या नहीं चल रही, यानी कि मान लीजिए उसको शादी के तौर पे हम कहीं देख रहे हैं उस लड़के की कुंडली को, और हम उस कुंडली को किसी के पास ले गए या ज्योतिषाचार्य के पास या हमारे पास आई, तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी बचकानी टाइप की है, ऐसी नहीं होता है। लेकिन मैं जब अगर ये चैप्टर सिखा रहा हूँ तो जो मेरे को लगता है वो मैं सारी बातें आपको बता दूं, ये मेरा फर्ज है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सब बातें बताई। तो मान लीजिए वो हमारे पास कुंडली लेके आया कि सर ये देखना है क्या इसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसने अगर हमें मतलब मान लीजिए 17 18 वर्ष की उम्र के बाद यानी 22 वर्ष या 23 वर्ष अभी उसकी चल रही है, और पिछली 5 4 वर्षों में उसकी जो दशा है या महादशा है उसमें जो यानी महादशा लॉर्ड है यानी चंद्रमा है, और महादशा लॉर्ड चंद्रमा है मान लीजिए, और वो चंद्रमा 5 11 को सिग्निफाई करता है, यानी कि 5वें घर का संबंध 11वें घर से, या उसका स्टार लॉर्ड जो है वो 5वें घर का संबंध 11वें घर से सिग्निफाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं लड़का बहुत अच्छा है, कैरेक्टरलेस नहीं है, बहुत ही उन्नत किस्म का लड़का है, और आप मतलब उससे शादी कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं वो नॉर्मल है, ये ऐसा नहीं है, आगे देखना और भी है और पड़ता है। और मान लीजिए यही लड़का है, उसकी उम्र 28 वर्ष है, उसकी शादी हो गई है, और उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि ये मतलब इसका कोई मैरिटल अफेयर है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, जो भी है, तो क्या है उनके बीच में, तो उनको ऐसा शक माफिक हो जाता है। तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली मान लीजिए हमारे पास आ गई, तो अब हम क्या देखेंगे, तो उसमें हम फिजिकल रिलेशनशिप को
मतलब वो अपनी पत्नी के साथ रहता है तो फिजिकल रिलेशनशिप हो रखी है, अब वो अपनी पत्नी से प्यार भी करता है, तो वो भी 5/11 भी है और उसमें फिजिकल रिलेशनशिप नहीं आएगा। तो मान लीजिए वो अगर उसकी पत्नी कह रही है कि इसका कोई मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि नहीं है, तो उस समय हमें ये देखना है कि महादशा अंतरदशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अलग कॉम्बिनेशन है, वो अलग थ्योरी है। मान लीजिए हमें बस इतना ही यहाँ पे सिग्निफाई मतलब जज करना है कि उसका जो कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर को लिए यानी कि सिंपल प्रेम, यानी कि वो सिंपल प्रेम, तो उसके लिए अगर उसकी महादशा, उस व्यक्ति की महादशा है, यानी कि उस ग्रह की चल रही है, और वो जो ग्रह है, मान लीजिए चंद्रमा की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, और शनि जो है वो 5वें और 11वें घर को सिग्निफाई कर रहा है, यानी 5वें घर में बैठा है और 11वें घर को देख रहा हो, तो हम ये चीज निर्धारित कर लेंगे कि नहीं, इनका कोई ऐसा अफेयर नहीं है, ये अभी सही है। तो ये एक सिंपल वे है लव को समझाने का कि ये एक सिंपल लव, उसमें कोई भी मतलब ऐसी बेकार की चीजें नहीं है जिससे कि उसकी व्यक्ति की कोई बेइज्जती हो या कोई मतलब उसको गलत समझे। तो ये जो पहला चैप्टर था उसमें मैंने आपको सिंपल लव बताया है, 5वें घर का 11वें घर से संबंध। अब मैं जो आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें मैं 5वें घर के साथ छठे घर का संबंध होगा तो क्या होगा, 8वें घर का संबंध होगा तो क्या होगा, और 12वें घर का संबंध होगा तो क्या होगा, ये एक अलग अलग थ्योरी है। उससे फिर मैं कई तरह के जो रिलेशन है वो बताऊंगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी के बाद मतलब मेरी लव के बाद उसके साथ धोखाधड़ी है, जो मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था। तो आगे के चैप्टर्स को देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे ये जो वीडियोज की सीरीज है उसमें आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और मेरा जो एक मतलब अगर वीडियो भी है जिसमें कि आप को मैंने बताया है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल लेवल की एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, कोई अपना जॉब बिजनेस है, तो उसके लिए मेरी ऑनलाइन क्लासें होती है और मैं उसमें सिखाता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी कुछ अच्छा सीख सकते हो, जिससे कि एक प्रोफेशनल लेवल पे आप वर्क कर सकते हो। तो अगर उसके भी इच्छुक हो तो आप मेरे जो यूट्यूब है, फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।